नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस यानी राइट्स की तरफ से आई एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। चलिए इसे ज़रा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये अपॉर्चुनिटी इतनी खास क्यों है। इसकी सबसे बड़ी और मैं कहूँगा सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्रेशर्स के लिए एक परमानेंट मतलब रेगुलर सरकारी नौकरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसमें किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की कोई डिमांड नहीं है और यही चीज़ इसे बहुत से लोगों के लिए एक ज़बरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट बनाती है। तो फटाफट एक नज़र डालते हैं कि इसमें क्या क्या है। पोस्ट है असिस्टेंट एचआर की, टोटल 15 वैकेंसीज हैं। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 20,000 से 66,000 के बीच। और हाँ, सबसे ज़रूरी लास्ट डेट है 27 अप्रैल 2026। तो चलिए अब इन सब पर एक एक करके बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस रोल की डिटेल्स की, मतलब पद क्या है और पे स्केल कैसा है। तो जैसा कि बताया, पोस्ट है असिस्टेंट एचआर की और कंपनी है राइट्स। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात है ना, वो है कि ये एक रेगुलर पोस्ट है। रेगुलर मतलब ये एक परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं। तो जो लोग अपने करियर में एक तरह की स्टेबिलिटी या सुरक्षा ढूंढ रहे हैं, उनके लिए वाकई एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आते हैं सैलरी पर। तो ऑफिशियल पे स्केल है 20,000 से लेकर 66,000 रुपए तक। अब इसका मतलब है कि ये बेसिक पे का एक बैंड है, मतलब शुरुआत यहां से होगी और फिर एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के साथ इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो एनुअल सीटीसी है यानी कॉस्ट टू कंपनी, वो लगभग 8.16 लाख रुपीस है। ये फिगर काफी इंप्रेसिव है। सीटीसी का मतलब होता है कि बेसिक सैलरी के ऊपर कंपनी जो भी अलाउंसेस और दूसरे बेनिफिट्स देती है, उन सबको मिलाकर कंपनी पर साल का लगभग इतना खर्चा आएगा। ठीक है, सैलरी की बात हो गई। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट्स? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल और सीधा रखा गया है। पहली चीज, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीरो, मतलब कोई पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सच में फ्रेशर्स के लिए इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है। अब आते हैं एज लिमिट पे। मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल, और ये जो 30 साल की उम्र है, ये नोटिफिकेशन की तारीख के हिसाब से काउंट होगी। हाँ, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। जो सरकारी नियम हैं उनके हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज को छूट मिलेगी। जैसे SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल, OBC NCL के लिए 3 साल और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पूरे 10 साल की छूट है। एप्लीकेशन फीस पर नजर डालें तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए फीस 300 रुपए है। वहीं EWS, SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए फीस 100 रुपए रखी गई है। चलिए मान लीजिए कि कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो फिर अगला स्टेप क्या है, मतलब सिलेक्शन होगा कैसे। इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस काफी सीधा साधा है। इसमें 3 मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहले होगा एक रिटन टेस्ट। जो लोग इसे क्लियर करेंगे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, और आखिर में होगा एक मेडिकल एग्जामिनेशन। और एक बात बिल्कुल साफ है, इस पूरे प्रोसेस में जो रिटन टेस्ट है ना, वो सबसे क्रिटिकल, सबसे ज़रूरी स्टेज है। शॉर्टलिस्टिंग का पूरा दारोमदार इसी पर है। इसी के बेस पर डिसाइड होगा कि कौन आगे जाएगा, तो इसकी तैयारी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। ओके, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और आखिरी सवाल पर, अप्लाई कैसे करना है। चलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले तो डेट्स को दिमाग में बैठा लें। एप्लीकेशंस 19 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी हैं और 27 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। तो लास्ट डेट का इंतजार तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। टाइम रहते अप्लाई करना बेहतर है। तो प्रोसेस पूरा का पूरा ऑनलाइन है। राइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन्हें अपलोड करें, फीस पे करें और आखिर में भरे हुए फॉर्म की एक कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए ज़रूर सेव कर लें। तो एक बार फिर से याद दिला दूं, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करनी है और लास्ट डेट है 27 अप्रैल 2026। इस तारीख को किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। तो ये थी इस जॉब पोस्टिंग की सारी जानकारी। अब सवाल यह है कि क्या ये मौका किसी के करियर गोल्स के साथ फिट बैठता है और क्या ये पब्लिक सेक्टर में एक अच्छे करियर की शुरुआत हो सकता है। सोचने वाली बात है।